कुंभ राशि वालों, रुको, इस महीने का राशिफल जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरो और एस्ट्रो दोनों के हिसाब से। ज्योतिष के हिसाब से यानी कि एस्ट्रो के हिसाब से यह महीना आपके लिए धैर्य, मेहनत और सही निर्णय लेने का है। शनि का प्रभाव आपकी गति यानी कि आपके सफलता की गति को थोड़ा धीमा करेगा, लेकिन आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यानी कि जो भी आपने अभी तक सोचा है वो थोड़ा सा धीरे आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलेगी जरूर। मतलब जो भी है मतलब अस्थाई से धीरे धीरे स्थायी की ओर आपको ये शनिदेव जो है लेकर के जाएंगे एस्ट्रो के हिसाब से। अब वो टैरो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के जो है टैरो कार्ड आपके जो निकले हैं वो निकले हैं द स्टार और 8 ऑफ कॉइन्स यानी कि 8 ऑफ पेंटाकल्स के। ये जो दो कार्ड हैं ये आपके निकले हैं द स्टार के और 8 ऑफ पेंटाकल्स के, जो दो कार्ड निकले हैं ये कहते हैं कि आशा बनी रहेगी, मेहनत जो है आपकी वो रंग लाएगी। पैसे के हिसाब से भी अगर हम देखें तो पैसे के हिसाब से भी आय में धीरे धीरे आपके जो है वो सुधार होगा। खर्च अचानक से आपका बढ़ सकता है, इससे बजट जो है बनाना वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बजट बनाइए, बजट बनाओगे तो जो खर्च होने का सडनली आपके जो चांस जो बन रहा है, जो सिस्टम ऐसा बन रहा है कि आपका खर्च एकदम से बढ़ सकता है। तो अगर आप बजट बना करके अपना महीने का अगर काम करेंगे तो वो बजट बनाने से आपका जो है खर्च वो है थोड़ा सा बच सकता है, अननेसेसरी का खर्चा नहीं होगा। पुराने रुके हुए जो पैसे जो हैं अभी तक आपको जो उनके आने की जो उम्मीद है वो आपकी उम्मीद जो है वो अभी मैं देख रही हूँ जैसा कि यहाँ पे बन रही है। यानी कि आपका जो रुका हुआ जो पैसा है वो आपको मिल सकता है, अभी उसे मिलने के जो चांस हैं जो आपके बन रहे हैं। बस आपको करना क्या है, जो भी निवेश आप करो वो थोड़ा सा सोच समझ करके करोगे तो जो परेशानी जो है आपको वो नहीं आएगी, चलती रहेगी। नौकरी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो नौकरी या कैरियर के हिसाब से भी आप पर थोड़ा सा इस समय काम का दबाव रहेगा। चाहे आप नौकरी पेशे हैं या बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा काम का आपका दबाव बना रहेगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसे कोई ना कोई आपके जो है नोटिस जरूर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान भी मिलेगा और तरक्की मिलने की भी आपकी जो है संभावना जो है इस महीने बन रही है। नई जिम्मेदारी आपको आपके काम को देख करके सौंपी जा सकती है। नई जिम्मेदारी मिलेगी तो नेचुरली है कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपका पद बढ़ सकता है, कुछ भी होगा। मतलब कुछ भी आपको नई जिम्मेदारी मिलने का या अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने का पूरा योग आपके इस समय बन रहा है। नौकरी बदलने का अगर आप विचार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी नौकरी मत बदलिए, मतलब किसी के कहने पर आकर के आप नौकरी मत बदलिए। जो नौकरी आप अभी कर रहे हैं आप उसी में बने रहिए। देखो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, सफलता मिलेगी। बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी मेहनत ज्यादा होगी, लाभ थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए कम मिलेगा, लेकिन धैर्य रखें। मतलब आपकी काबिलियत है वो सब देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका सक्सेस और उसका फल जरूर मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी अगर हम ये महीना देखें तो भावनात्मक उतार चढ़ाव जो है वो तो देखो बना रहता है, वो बना रहेगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो कोई भी बात अगर है ऐसी जो आप कहना चाह रहे हैं किसी से, अपनी पत्नी से या अपने पति से, उसे आप अपने मन में मत रहिए। आप सोच कुछ अच्छा रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे समझेगा? कोई अंतर्यामी तो है नहीं। बात है आप क्लियर सामने बोलिए, अपने कहोगे तो मतलब जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है वो आपकी दूर होगी और एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। अविवाहित जो है अभी तक जो अनमैरिड है, अनमैरिड लोगों के लिए जो ये समय है वो बहुत अच्छा है। उनके लिए कोई भी नया संपर्क बन सकता है, कोई नया रिश्ता आ सकता है, कोई नए योग उनके किसी के साथ प्रेम भरे बन सकते हैं। तो आप मतलब देखिए और थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, तो यानी कि आपके विवाह की पूरी संभावना बन रही है। जो भी अगर साथ में है, जो प्रेमी प्रेमिका अगर साथ में रह रहे हैं तो उनका जो है समय ये है कि विवाह होने की पूर्ण संभावना है। और जिसका प्रेम चल रहा है, जो पति पत्नी है आपस में, उनके प्रेम में अभी स्थिरता बनी रहेगी, भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। तो यानी कि प्रेम की दृष्टि से अगर देखा जाए
तो ये समय आपकी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए अब मैं बात कर रही हूँ, यानी कि शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट के लिए कि कुंभ राशि वालों के स्टूडेंटों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। देखो मैं मतलब ऐसा मैं देख रही हूँ इसमें कि एकाग्रता में कमी के जो है संकेत वो बन रहे हैं कि एक मतलब मन आपका विचलित होगा, मन भटकेगा इधर उधर, लेकिन आपको उस मन को खींच के लाना है, उसे एकाग्र करना है और कंसंट्रेट करके आपको पढ़ाई करनी है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, है ना। कई बार क्या होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आपके चांस ऐसे नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए जो परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में जो कर रहे हैं और जिन्होंने साइंस ली है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, उनको सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांस अभी बन रहे हैं। तो मेहनत का जो फल आपको महीने के जो है एंड में ज्यादा दिखाई देगा। मंथ एंड में आपको लगेगा कि हाँ, पूरे महीने जो मैंने मेहनत करी है, देखो अब सक्सेस हमें मिल रही है। तो यानी हमने जो भी की, जितना भी मेहनत किया, हमने सही किया, देखो उसका फल हमें अब मिल रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी मानसिक थकान जो है आपको मिलेगी। अनिद्रा की मतलब नींद की कमी आपको हो सकती है, अनिद्रा आपको हो सकती है, तो आप योग करें, आप व्यायाम करें, आप अपना रूटीन बनाएं। अभी तक क्या है कि आपने बहुत कर लिया सबके लिए मैं बस इसके लिए करूं, आपने बहुत कर लिया। अब थोड़ा सा सेल्फिश बनो, खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालो, खुद के लिए भी मतलब योग करो, प्राणायाम करो। ये सब करने से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा और अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचो। चिंता परेशानी सब छोड़ दो, अपने को अननेसेसरी मानसिक तनाव नहीं लेना है, अननेसेसरी चिंता नहीं करनी है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ईश्वर पर ध्यान रखो, भगवान के प्रार्थना करो, उनकी कृपा हमेशा होती रहती है, देखो, है ना। लेकिन अननेसेसरी की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको परेशानी दे सकती है। अननेसेसरी की टेंशन जो है आपको परेशानी दे सकती है। नियमित दिनचर्या आपको करनी है। अब इस जो मंथ आपको क्या क्या करना है, उसके लिए आपके लिए सलाह क्या है कि सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है ना। किसी की भी बातों में आकर के कोई भी कुछ भी कह जाए और आप उसकी बातों में आकर के या तो टेंशन ले लोगे या कोई निर्णय ले लोगे। आपको ये दोनों कामों से बचना है, ना आपको टेंशन लेनी है और ना ही दूसरे की बातों में आकर के कुछ भी कदम उठाना है। नकारात्मक सोच यानी कि नेगेटिविटी को साइड में रख दो। आपको नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि नेगेटिविटी आप जितना रखोगे आप उतना ज्यादा डिप्रेस होगे, उतने ज्यादा परेशान होगे और उसी के कारण आपको अनिद्रा भी होगी, थकान भी होगी, टेंशन भी होगी। तो इसलिए आपको ये सब करना है, नेगेटिविटी रखनी नहीं है, पॉजिटिव थॉट रखनी है कि जी जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्यों नहीं होगा, ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मैंने अच्छा किया है, मैं अच्छा करती हूँ तो सब अच्छा ही होगा। ये हमें सोचना है और हमेशा हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ये सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जो भी अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए है कि नेगेटिव आपको नहीं रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। अच्छा सोच रहे हैं तो हमेशा अच्छा ही होता है। इस महीने में आपको जो संदेश जो देना चाहती हूँ, मैं जो कहना चाहती हूँ कि वो ये है कि जो भी कार्य है आपकी धीमी गति से होंगे, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। सफलता आपके साथ है, वो आपको सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। शनिवार के दिन काले तिल और उड़द का आप दान करें। भगवान हनुमान जी की आप पूजा करें, उपासना करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें और शनिदेव की भी आप 108 की माला करें। और 108 माणिक की अगर माला नहीं करनी है आपको तो 11 बार भी आप कर सकते हो। ओम शम शनिदेवाय नमो का आप 11 बार उनका नाम लो, क्योंकि आपके राशि के देव हैं वो, तो यानी उनको मनाना तो मतलब आपका बनता ही है, आपकी राशि के स्वामी है, तो इसलिए आप उनको मनाइए। और वो तो वैसे भी जो है धर्म प्रेमी है, मतलब जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा करता है, गरीबों की आप मदद करिए। देखिए फिर कितनी जल्दी वो आपसे प्रसन्न होते हैं। पीपल के देव पर सरसों के तेल का कुछ दाने काले तेल डाल करके आप शनिदेव का नाम लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे आप जला दीजिए, तो देखो आपको कितनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो यानी कि कुल मिलाकर के इस समय आपका अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको थोड़ी थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, फिर देखो सब अच्छा होता है, होगा और हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो खुश रहिए, आनंद में रहिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।